दक्षिण कोरियाई संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद वहां की जनता सड़कों पर कुछ इस तरह से जश्न मना रही है। वहां की संसद ने राष्ट्रपति यून योल के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए वोटिंग की और उसे बहुमत के साथ पारित कर दिया गया। दक्षिण कोरिया दरअसल इन दिनों राजनीतिक उथल-पुथल से गुजर रहा है। हाल ही में दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक योल ने विपक्ष के द्वारा राष्ट्र विरोधी साजिश करने का आरोप लगाते हुए 3 दिसंबर 2024 को देश भर में मार्शल लॉ को लागू कर दिया था, जिसके बाद से ही जनता विरोध करते हुए सड़कों पर उतर आई और विपक्ष की ओर से भी लगातार दबाव बनाया जाने लगा। हालांकि उन्होंने यह फैसला 6 घंटे बाद ही वापस ले लिया था, लेकिन उनके द्वारा उठाए गए इस कदम ने वहां की जनता को क्रोधित कर दिया। लगातार जारी 3 दिसंबर के प्रदर्शन का असर ये रहा कि दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति के खिलाफ संसद में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया और यून के खिलाफ 204 वोट पड़े। वहीं उनके समर्थन में मात्र 85 लोगों ने मतदान किया। संविधान के तहत प्रधानमंत्री हान डाक-सू को अब कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया है। वहीं बतौर राष्ट्रपति यून सुक योल की सारी शक्तियों को निलंबित कर दिया गया है। दक्षिण कोरियाई संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी। इसमें 300 सांसदों में से 204 ने महाभियोग के पक्ष में वोट कर दिया। 85 लोगों ने इसके खिलाफ वोट किया। वहीं 3 सांसदों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और 8 वोटों को रद्द कर दिया गया। दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लगाने के बाद से विपक्ष की पार्टियों ने सत्तारूढ़ पार्टी पीपुल्स पावर पार्टी को जमकर लताड़ा था। कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि रक्षा मंत्री ने यून सुक योल की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि खबर ये थी कि वो देश छोड़कर जा सकते हैं। वहीं यून के मंत्री किम योंग ह्यून की ओर से ही उन्हें मार्शल लॉ को लागू करने का सुझाव दिया गया था, जिसके बाद किम योंग ह्यून को गिरफ्तार कर लिया गया और अब राष्ट्रपति यून के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो गया है और उनकी सारी शक्तियों को जब्त कर लिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।